आवाज ना आए तुरंत बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए ये इसमें क्या होता है कि यहाँ पर डिटरमाइनर आ गया, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नाउन आएगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन आ गया। अब इसमें देखो क्या चीज आता है, इसमें सबसे पहले होता है एक वर्ब होता है। ठीक है, एक इसमें ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा क्या होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी होते क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखो यहाँ से हम यहाँ से लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, इसको यहाँ से ऐसे ना लिखें। ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया, ये क्या हो गया वर्ब हो गई। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आप कहेंगे ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। हाँ? अच्छा, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या दिया, तो यहाँ पर अगर हम मी हटा दें तो माई फ्रेंड गेव अ बुक, ये है ना डायरेक्ट। यहाँ अगर इसको हटा दें तो माई फ्रेंड गेव मी, तो आप पूछेंगे क्या, तो आप तब आप कहेंगे अरे एक तो ऑब्जेक्ट और आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दो तरीके के ऑब्जेक्ट है। अगर हम कहें माई फ्रेंड गेव मी, तो माई फ्रेंड गेव मी मतलब क्या पूछेंगे ना, क्या क्या मिला है हमें। लेकिन हम कहें अगर मी को हटा दें, अब माई फ्रेंड गेव अ बुक। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड ने एक पुस्तक दी, अब दी किसी को दी है लेकिन हाँ कंप्लीट बनता है ना, इसके बगैर जो है ये कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके बगैर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं दो तरीके का क्या सब्जेक्ट। क्या होता है ये आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसकी इसको हटा देने से ये सेंटेंस जो है लगभग में कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन इसको हटा देने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो माय फ्रेंड गेव मी अ बुक, इस तरीके से। अब देखो कि ऐसे लिखते हैं ही इज, वहां पे लिखना है डॉक्टर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये सीधे हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा। ठीक है, ना ये ऑब्जेक्ट इसका है ना इसका है, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना ही ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए ही इज अ डॉक्टर, तो अ डॉक्टर क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ये वर्ब हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट देता है वर्ब के अकॉर्डिंग देता है, वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या दिया माय फ्रेंड गेव मी अ बुक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये हटा दें, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे माय फ्रेंड गेव अ बुक। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने एक बुक दी होगी किसी को। ठीक है, लेकिन इसको अगर आए तो ऐसे बोले माय फ्रेंड गेव मी, अब मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया क्या, आप कुछ ना कुछ तो बताएंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों जगह आ जाएंगे, ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो है डायरेक्ट दिया है, लेकिन दिया किसे, पहले क्या चीज दी है, बुक दी ना, फिर पता लगा किसे दिया है, तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन क्या दिया है, इसने जो चीज दी है वो ये दिया है बुक। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके से और भी देख लो, कोई सेंटेंस अगर देखना है आपको, जैसे कि लिख दीजिए they were happy, यहाँ लिखेंगे सीधे। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब से इसका रिलेशन ही नहीं है, तो इसको सीधे हटा देंगे, वर्ब का रिलेशन होगा तो यहाँ नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ का तुम्हें बता देते हैं कि कौन सा है,
ये वाला देखिए, यहाँ से अगर लिखें द, इसके नीचे ये पहला था, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा है। अब यहाँ है example में prefer doctor give me medicine. दूसरे सबअधिक सिलेक्ट नाउन पे है ना? क्या? अब prefer doctor. देखो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैंने किया द, अब मैंने लिखा ओल्ड और ये हो गया मैन, ओल्ड मैन रन फास्ट या रैन फास्ट लिख दो, रैन फास्ट क्या हो गया आपका हो जाएगा, यहाँ ये भी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब भी अभी इसी में आपको डिफाइन कराएंगे जाएंगे। तो देखो ये क्या हो गया, डिटरमाइनर द, एडजेक्टिव हो गया ओल्ड, नाउन हो गया मैन और वर्ब हो गई रैन, ठीक, पास हो गया। तो यहाँ ऐसे ना देखो, तो यहाँ दूसरा कोई लिख लो, तो ओल्ड मैन क्या होगा डाइड, ठीक है, यानी बूढ़ा आदमी मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डिटरमाइन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया और ये वर्ब हो गया। तो इस तरीके से देखो हमें आपका डिटरमाइनर भी पता लग गया और एडजेक्टिव भी पता लग गया, नाउन भी पता लग गया, ठीक है, वर्ब भी पता लग गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इतनी चीजें आपको पता लग गई, इसमें कोई प्रॉब्लम? अरे दस नहीं मिला है। 10 मिनट जाएगा। ऐसे मेरा दीदी आई वो सबसे पढ़ा। तो इतना देखो समझ लो, अगर ना अगर कोई चीज ना समझ में आए तो बताइए, हम आगे समझा देते हैं। शॉर्ट रिवीजन करना है। इसका रिवीजन करा दें। देखिए सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में खाली खाली क्या होता है, आपको सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया कि जैसे क्या लिखेंगे, ही इज रनिंग, ठीक, ऐसे है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। लेकिन क्या होता है सब्जेक्ट में भी आपने देखा होगा किस तरीके से माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड, फ्रेंड क्या था सब्जेक्ट हो गया, लेकिन माई भी लग गया साथ में तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हेड जो सब्जेक्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक क्वालिफायर होता है, एक एडवर्ब होता है। तो क्वालिफायर में क्या हुआ कि क्वालिफाई जो करता है नाउन को उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने वाला एक आता है, जैसे डिटरमाइनर होता है, जैसे क्या हो गया द ओल्ड मैन, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तीन चीज में आ गया, द ओल्ड मैन डाइड। यहाँ पर क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है तीन पार्ट में डिवाइड होगा, डिटरमाइनर भी है, एडजेक्टिव भी है और इसमें नाउन भी है, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अभी इसका और एक चीज आएगी कि अगर सब्जेक्ट को एक वर्ड से ना लेकर हम कई वर्ड्स में अगर डिफाइन करते हैं, यानी कि जैसे कहें कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे देखो साइलेंट हो जाओ, तो बैठते हैं, इसको नोट कर लूंगी और फिर आगे बताते हैं, क्योंकि इसमें जगह नहीं मिली तो आप बता देते हैं। अभी आएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हो उसको, एडजेक्टिव फ्रेज भी अभी आएगा, क्योंकि जब आपका नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर एक इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट नहीं यानी कि सेंस तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा, सेंटेंस जो होगा, यानी कि या फिर कह सकते हैं उसको फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज से भी हम एक नाउन को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि डॉग दैट सिटिंग ऑन द टेबल इज माय पेट, ठीक है। तो ध्यान रखकर लिखेंगे, ऐसे अगर लिखने कोई सेंटेंस the dog sitting on the
को लिखा जाता है टेबल इज माय पेट, ठीक है। तो इज माय पेट ये हो गया पूरा प्रेडिकेट और ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट ये है ना, लेकिन आप कहेंगे कि सब्जेक्ट ये हो गया कंप्लीट। रब करें इसको जल्दी लिखिए। अच्छा क्योंकि देखो आपके एग्जाम में देखो आरएमसी को चाहे आरएमएस को चाहे सही हो, उसमें कई बार पूछा जाता है कि इसमें नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं डिटरमाइनर, यानी कि क्या बोलते हैं इनको, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ये भी बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट जिसका सब वर्ब से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होता वो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी आएगा, अभी कॉम्प्लीमेंट को भी बताते हैं, देखो कितनी तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है। हो गया ना, तो हम बस ज्यादा नहीं इसका नीचे का ही बता दिए। इसमें देखो इस तरीके से इसको ये क्वालिफायर बन जाएगा और फिर आएगा नाउन आएगा और फिर आएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ये तीन बार में यहाँ पे डिवाइड हो गया। जैसे देखो अभी बताया, जैसे क्या बताया था, dog on the table या फिर चेयर जैसे भी लो is my pet, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये तो हो गया आपका क्वालिफायर, ये आपको पता है ये नाउन है, ये होता है एडजेक्टिव फ्रेज। सिटिंग ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द टेबल क्या है कि आपको ये तो पता है कि सिटिंग ऑन द टेबल तो ये अधूरा क्या है, सेंटेंस है, एक अधूरा सेंटेंस है, लेकिन ये फ्रेज का काम करता है। अभी आपको इसके बाद जो है हम क्लॉज एंड फ्रेज भी पढ़ाएंगे, तो फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ यहीं पर भी देखो सर, एक बार में ऐसे समझ लो कि क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं वो आपका क्लॉज होता है, और जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है वर्ब नहीं होता है उसको बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, एक मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं होगा नहीं। अब जैसे कहें इन द गार्डन, इन द गार्डन क्या, तो इन द गार्डन भी फ्रेज हो गया, ठीक है। ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द टेबल, तो इस तरीके से जो है आपका ये फ्रेज होता है। तो ये इस नाउन को क्वालिफाई करता है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन उस वही अगर एक वर्ड से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा वर्ड्स में अगर क्वालिफाई करते हैं इस नाउन को तो वो बन जाता है फ्रेज, ठीक है। तो इसीलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट, ठीक है। देखो द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल इज पेट, ठीक है। तो यानी कि वो पालतू है, लेकिन किसका पालतू है, तो यहाँ पर माई भी लगा दिया तो ये इनडायरेक्ट में आ गया। लेकिन अगर क्या कहते हैं ये वाला, तो आप कहते हैं द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल इज माई, तो इसके लिए हमें दूसरा अभी ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको इनडायरेक्ट में रखा है और इसको डायरेक्ट में, ठीक है। यानी कि ये होता है, मैंने नहीं पता रूल के अकॉर्डिंग आपका यही हो भी रहा है और बता भी दिया आपको, ठीक है।
तो समझ गए इतना? रब करें? अच्छा दूसरे दूसरे लिख लो, एक और लिख लो, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, माय ब्रदर इज, माय ब्रदर इन अलीगढ़, हिज ब्रदर इन अलीगढ़ इज इन। तो देखो ये क्या है, क्वालिफायर जो है, क्वालिफायर चाहे आपका हिज हो चाहे दा हो जाए, ए एन दा या फिर हिज हिम या फिर रेड ब्लैक कुछ भी है तो वो क्वालिफायर नहीं आएगा। क्वालिफायर का बताया था कि इसमें डिटरमाइनर आते हैं और एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। और ये हो गया नाउन आपका ब्रदर। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया, मैंने बताया था ना कि इन द गार्डन, ऑन द टेबल, ठीक है, बिहाइंड द ट्री, ओवर द ब्रिज, इस तरीके से आपके फ्रेज होते हैं। ऐसे इन अलीगढ़ ये भी आपका फ्रेज हो गया। और फिर ये वर्ब हो गए, और ना ये इसमें कोई ना ही ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है इसमें भाई, हिज ब्रदर इन अलीगढ़ इज इल। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट इस सीरीज में हम रखेंगे, इसलिए कंप्लीमेंट में उड़ा के रख दीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट अभी बाद में, सबसे पहले आप लिखें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट इनको देखिए। तो यहाँ से मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट को देखो किस तरीके से हम क्वालिफाई मतलब डिवाइड करते हैं। एक रहता है क्वालिफायर, एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये क्वालिफायर, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो एडजेक्टिव जाएगा तो नाउन इधर आ जाएगा और एडजेक्टिव इधर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर था क्वालिफायर और यहाँ पर एडजेक्टिव था और यहाँ पे आपका नाउन था। लेकिन एडजेक्टिव को हटा के एडजेक्टिव फ्रेज लाया तो इन दोनों को गाली ने पलट दिया, ठीक है, इधर से इधर हो गए, ठीक है। तो ये इतने चेंज हो गया इसमें, बाकी आपका इतना है। इसके लिए चलिए इस पे हम तुम्हें एक्सरसाइज भी देंगे और वो एक्सरसाइज आप जो है अलग से करके लाएंगे। तब तक जो है हम आपको पहले बताते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक है। इस तरफ पहले रहे हैं। फ्रेज एंड क्लॉज, तो देखिए मैंने बताया था कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लॉज और ये हो गया आपका फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज एंड क्लॉज इसमें देखिए कि मैंने बताया था इन द गार्डन, ऑन द टेबल, बिहाइंड द ट्री, ठीक है, बिलो द टेबल या चेयर, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, ठीक है।
तो इतना इसमें जरूरी है, तभी आपका एक क्लॉज होता है। हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है क्लॉज के लिए, ठीक है। बाकी जो है फ्रेज के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट होगा और प्रीपोजिशन, ठीक है। और फ्रेज में नो फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, ठीक है। तब आपका ये होता है। अब जैसे कि आपका क्या होता है कि इस और इसमें होती है फाइनाइट वर्ब होती है। कुछ कह रहे हैं? चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब होती है और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, तभी आपका ये फ्रेज होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? हाँ? देखिए फाइनाइट वर्ब क्या हो, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को डायरेक्ट क्वालिफाई करता है, ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पर ऐसे कहें कि ही इज सैड, ठीक है, तो ये वाली क्या होगी आपकी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। हाँ, फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन ये तो आगे लिखाएंगे, तब तक इसको यहाँ पर ऐसे इतना जान लीजिए क्या होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब तभी आपका क्लॉज होगा, ठीक है। और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, यहाँ पर होगी, यानी कि कोई फाइनाइट वर्ब यानी जितने की आप यूज करते हैं फाइनाइट वर्ब होती है कि इज बी होती है, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? हाँ, फाइनाइट वर्ब जो ऑब्जेक्ट को क्या करे, किसी से कनेक्ट करे, लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं। या फिर सीधे ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा देखो, सब्जेक्ट को रिलेट करे थे, बल्कि लिंकिंग वर्ब ऐसे देखो कि यहाँ पर होता है जैसे he is a boy, या फिर he is intelligent, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ही और इंटेलिजेंट को ये क्या कर रहा है, इस कनेक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्टिव वर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट से इसको जो है कनेक्ट ही करे तभी होगा, बिना कनेक्ट किए भी आपका जैसे ये ही सेड है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट को डिफाइन कर सके, ठीक है। अभी फाइनाइट वर्ब आपके आगे आएंगे, पढ़ाएंगे वर्ब्स में, ठीक है। चलिए इसको जो है क्लॉज, तो देखिए क्लॉज होते कितने रहते हैं ये देख लो पहले। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लॉज, तो ये होते हैं आपके तीन प्रकार के। पहला देखो ए बी सी, तीनों हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, ये होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए इनके लिए हम आपको दो सेंटेंस सिर्फ लिखेंगे और दोनों में ही हम तीनों बता देंगे, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं वो, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने से दो हम लिखेंगे एग्जाम्पल, एक यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल यह और एग्जाम्पल ये। देखो एक एग्जाम्पल जो होगा उसमें ये आ जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल ये और दूसरा आ जाएगा, यानी पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो दोनों में कॉमन होता है,
बाकी चेंज होते हैं तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए आपका सेंटेंस है कि योगी जी वेंट टू मुंबई बट मोदी जी वेंट टू अमेरिका। ठीक है, और लिख लियो कि योगी जी वेंट टू मुंबई बट मोदी जी वेंट टू अमेरिका। ये है। अब देखिए ये जो वर्ड ये इधर वाले सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दो आपकी क्या है इसमें दो सेंटेंस, ठीक है। योगी जी वेंट टू मुंबई और मोदी जी वेंट टू अमेरिका। अब यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस है, तो दोनों में क्या होगा कि बताइए इसमें फाइनाइट क्लॉज क्या है? हाँ नहीं, बट कैसे बताएगा? तो देखिए जो पहला वाला होगा ये होगा ये इससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा वाला है ये किससे हो जाएगा? इससे हो गया। देखिए कि योगी जी वेंट टू मुंबई, यानी कि आपने एक बात कही और उसी पे रिलेटेड दूसरी बात बोल दी, लेकिन इनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। योगी जी कहाँ गए हमसे मतलब है, मोदी जी कहाँ गए हमसे मतलब, सिर्फ हमने बात कही थी कि योगी जी वेंट टू मुंबई बट मोदी जी वेंट टू अमेरिका। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट क्लास, अभी आपको यही बताएंगे कि कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। अच्छा मैं थोड़ा चेंज करके दिया, थोड़ा इधर से निकलो, इससे क्या होगा तुम्हें ये इजीली बन जाए। मैं से ज़्यादा जिस तरीके से बताते हैं ना उस तरीके से बताते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसका देखिए ये जो होता है पहला प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉज इसको बोलते हैं, ये होता है मेन सेंटेंस, ठीक है। और ये जो होता है आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो होता है आपका डिपेंडेंट होता है। देखिए कैसे डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। जैसे इसके लिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसने कहा, उसने कहा जो है ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। बाकी उसने क्या कहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसने कहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि ये मेन क्लॉज आपका ये हो गया, तो इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है, तो उसने कहा है तभी कोई बात नहीं है, ये तो हम पूरा सेंटेंस ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेन क्लॉज ये हो जाएगा आपका, और इसी को बोलते हैं इतने को प्रिंसिपल क्लॉज। इसके लिए देखो दूसरा आपको बता दें तो जैसे कि दूसरा कोई, हाँ चलो ये लिख देते हैं, हरी came here but Mohan went to आगरा। अब देखिए हरी केम हेयर बट मोहन वेंट टू आगरा, लेकिन मोहन वेंट टू आगरा, अब ये हरी केम हेयर, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होगा हरी केम हेयर,
तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ये इस सेट में बिलोंग करेगा। और बट के साथ में जितना ये है, ये आपका पूरा किससे बिलोंग करेगा, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट इस पे करता है, यानी कि हरि के यहाँ आने से और उस मोहन के आगरा जाने से कोई रिलेशन है, नहीं है ना, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो बट के साथ रहेगा। हाँ, बट के साथ रहेगा, ठीक है, बट के साथ रहेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसका देख लीजिए, इसका है सबऑर्डिनेट है ना, इसका देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कि इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, कॉमन है यू विल पास। अगर प्रिंसिपल क्लॉज इम्पोर्टेंट है तो हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज है ना। प्रिंसिपल क्लॉज समझ नहीं आया। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है कि जो पहला आप जहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, तो उसमें जो स्टार्टर जो होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि देखिए, आपने कहा कि ही सेड, अब ही सेड उसने क्या कहा मैं नहीं मालूम, उसने कहा है तभी हमने पूरा सेंटेंस लिखा। उसने कहा था, उसने कहा कि मोदी जी अमेरिका गए, ठीक है, गए थे, तो मोदी जी अमेरिका गए, तो उसने इसने कहा ना, तो यहाँ पर जाए ही सेड। अब ही सेड उसने क्या कहा कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने कहा तभी हमने पूरा सेंटेंस लिखा, तो यही आपका मेन हो जाएगा। तो मेन का जो है यही हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में हमने बताया था क्या कि क्लॉज जब भी होगा जब उसमें क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो। तो देखो, जितनी फाइनाइट वर्ब उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, क्लॉज हो जाएंगे, समझे। देखो इसमें क्या है, एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई और दूसरी फाइनाइट वर्ब ये हो गई। ऐसे देखो, यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी जो है ये वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने, तो एक आपका ये वाला बन गया सेंटेंस, ये वाली हो गया। अब बताइए इनमें से कौन बताएगा कि कौन सा सेंटेंस किस पे डिपेंडेंट है, पहला वाला दूसरे पे। पास जो है वो इफ यू विल वर्क हार्ड डिपेंडेंट है। हाँ ठीक है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे का, जब आप जो है कठिन परिश्रम करेंगे यानी हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, तो हार्ड वर्क से ही आप पास होंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि ये वाला जो है इफ यू वर्क हार्ड, इस पर ये वाला जो है डिपेंडेंट क्लास है, तो इसमें डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा, डिपेंडेंट है यू विल पास, यू विल पास इसका कोऑर्डिनेट यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये तो डिपेंडेंट कहाँ हुआ भाई, इफ लगा है ना इसमें, तो तब हो जाए इफ यू, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे कब, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे। अब तुमसे कहा कि तुम पिट जाओगे, अगर तुम गलती करोगे तो पिट जाओगे, वो अलग है, लेकिन अगर तुम गलती करोगे तो आगे पूछेगा क्या, अगर गलती करेंगे तो क्या होगा भाई, आपसे पूछा जाएगा ना। ये सेंटेंस बोल रहे हैं सर। कि अगर तुम क्या हो रहा, ये देखिए लगा के लग रहा है इसमें, तो देखो यहां से आपसे कहा जाएगा कि तुम पिट जाओगे अगर तुम गलती करोगे। तो अगर तुम गलती करोगे आपसे कहा जाए तो आप तुम दूसरा सेंटेंस पूछोगे जरूर कि अगर हम गलती करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है ना। तो भाई अगर तुम गलती करोगे तो उसके आगे क्या आपसे कहेगा, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, तो हम पूछेंगे कि क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क करेंगे तो फिर अच्छा होगा बुरा होगा, क्योंकि नहीं, तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो तुम पास हो जाओगे, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये वाला जो हो, ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ठीक है। इफ लगा है ना, तो इफ लगा है तो इसमें हो जाएगा आपका डिपेंडेंट, और बाकी जो यू विल पास है वो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। समझ गए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रब कर दें इसको, हाँ समझ में आया।
राजीव जी। There is subordinate plus what you will work hard. If you work hard you will pass। तो ये सेंटेंस क्या है, दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंडेंट होगा तभी सबऑर्डिनेट होगा, इंडिपेंडेंट होगा तो कोऑर्डिनेट होगा। और मेन चीज क्या है? और मेन क्या होता है? सबऑर्डिनेट पर आता है। सबऑर्डिनेट सही बताओगे, रब कर दें इसको। यस सर। चलिए ठीक है। ये देखो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? तो दीदी को इंग्लिश संदास कर रहे हैं। दीदी को हिस्ट्री पढ़ना है। कोई बात नहीं, जा एक हफ्ते हिस्ट्री पढ़ना सीखे पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद कोई कोई किसी का डाउट से चलेगा, आराम से डाउट पूछना, ठीक है। ऑनलाइन खत्म हो जाएगा आपका, बस 8 मिनट का और बचा है, 10 मिनट। हाँ तभी उसके बाद मेरा लोग फ्रेश होगा। हाँ आपका क्विज भी होगा। अब देखिए सुनिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आपका कौन सा रहा, ये वाला। अब इस पे चलते हैं, ये वाला हम दोनों हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ से हम दे रहे हैं इसको हटा। अब जो है डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है तो देखिए अब ये भी 3 तरीके का होता है, ठीक है। ये 3 तरीके का होता है। ये होता है इसमें देखो नाउन क्लॉज, ठीक है। और एक होता है नाउन के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए अभी आप ये चीजें अगर पढ़ लेंगे ना तो आगे आप बहुत सारी चीजें आपकी बहुत इजी हो जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसकी ही हेल्प से आप आगे की चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरा कहना है, ठीक है। तो लास्ट देखिए एडवर्ब क्लॉज। तो आपके ये 3 हो गए क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीनों आप देखिए कैसे है। जैसे कि नाउन क्लॉज की अगर चले, देखो जैसे यहाँ पर लिख लो ग्रैंड मदर told us a story, ठीक है। अब क्या किया कि ग्रैंड मदर हो गया नाउन, ठीक है। टोल्ड हो गया आपका वर्ब, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है डायरेक्ट, ये वाला मैंने कहा था, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट वाला हम तब तक यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी, अब ये क्या हो गया, ये भी तो आपका एक नाउन ही तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे कि नाउन ऑफ द वर्ब, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट या फिर नाउन ही लिखा रहने दो, क्योंकि हम नाउन के ऊपर चल रहे हैं, नाउन क्लॉज हमें लेना है। तो मैंने क्लॉज क्या बताया था, बताइए क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है जिसमें कंप्लीट बनाता है। हाँ क्लॉज का मतलब बताया था मैंने, कहा कि इसमें क्या हो गया कि एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगी, ठीक है, तभी को क्लॉज हो गया। तो ऐसे ही नाउन को अब हम इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ नाउन है, इसको हम नाउन क्लॉज अगर बनाना चाहें तो इसमें क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट और उसके साथ क्या लेना होगा, वर्ब लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था, अस था ना, जो मिटाया था अभी कि ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि he told me that, ठीक है, he
will go to Agra, go to Agra tomorrow। tomorrow यार क्या लिखा है? नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेना, या फिर ऐसे नहीं, इतना लंबा नहीं होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या था कि मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, यहाँ पे सीधे मैंने नाउन रख दिया था। अब यहाँ पर क्या, ही टोल्ड अस, या फिर मदर टोल्ड अस। अब यहाँ पर हमने नाउन की जगह पर इतना बड़ा चीज लिख दिया, कि है तो वही चीज, जैसे ही टोल्ड मी स्टोरी। अब स्टोरी क्या थी, हमने इतनी बड़ी स्टोरी ही लिख दी पूरी। तो यहाँ पर क्या था, एक स्टोरी वर्ड था, यहाँ पर स्टोरी पूरी हमने खोल के रख दी। अब स्टोरी जब खोल गए तो उसमें क्या हुआ कि देखो एक क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब भी आ गई। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब जब भी आ जाता है तब वो बन जाता है क्लॉज। ठीक है, तो इस वाले नाउन को यहाँ पे जो इतना बड़ा नाउन था, हमने इतना बड़ा नाउन कर दिया, तो नाउन को जब बढ़ा दिए हैं, कई वर्ड्स जोड़ दिए हैं और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी आ गया है, तो वो क्लॉज हो गया। कौन सा, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा नाउन क्लॉज। समझ गए ना? नहीं समझ में आया? नाउन क्लॉज देखे हमें क्या बताया था कि यहाँ पर इसने क्या बताया, मदर टोल्ड अस स्टोरी। तो स्टोरी क्या है, एक नाउन ही तो है, लेकिन ये क्या था, एक वर्ड में थी स्टोरी। ठीक है, और स्टोरी द स्टोरी वो तो एक ही चीज होती। ठीक है, लेकिन इसी स्टोरी को क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा था कि क्लॉज बनाने, क्लॉज बनाने के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट और इसमें क्या होगा, वर्ब होगी। सब्जेक्ट और वर्ब जब आ जाएगी तो पूरा क्लॉज बन जाएगा। इस नाउन को हमने क्लॉज बना दिया, इसलिए हो गया नाउन क्लॉज। ठीक है, तो ही टोल्ड मी एक चीज नहीं बताया, उसने पूरी इतनी गाथा गा दी उसी चीज को। ठीक है, यानी कि जो नाउन था उसको क्लॉज में चेंज कर दिया, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। ऐसे ही देखो अभी यहाँ पर भी आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, बस 5 मिनट, 5 मिनट है बस। इसका और इसका एग्जाम्पल, हाँ इसका भी देख लो, एग्जाम्पल हम अच्छे से दे देंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आई लाइक बाइक। ठीक है, अब कौन सी, अब यहाँ पर हमने देखो आई लाइक, आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गए और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नाउन है, इसको हम देखो नाउन को क्वालिफाई करने वाला होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है जो होता है एडजेक्टिव। लेकिन हम उसी क्वालिफायर को एक शब्द से ना, अब कहेंगे हम कौन सी बाइक, जो रेड वाली बाइक, तो कहेंगे वो एडजेक्टिव हो गया रेड। लेकिन हम उस रेड ना बोल के उसको कहेंगे विच या फिर दैट। ठीक है, विच या दैट, ये नहीं तो लिखे विच माय अंकल गेव मी। अब हमने इतना लिख दिया, हमने कहा रेड की जगह पर हमने रेड वाली बाइक नहीं ली, तो कौन सी बाइक थी, जो मेरे अंकल ने मुझे दी। ठीक है, तो इसी को क्या किया मैंने, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, क्या था नाउन है तो था, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमने इतना बड़ा कर दिया। तो इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला होता है वैसे एडजेक्टिव, लेकिन एक वर्ड से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, क्लॉज बन गया। ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ये समझ में आया? अभी नहीं समझ आया तो फिर से आप डाउट में पूछ लीजिएगा, हम दोबारा सब पूरा बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही एडवर्ब देखिए, एडवर्ब को मैंने क्या बताया था कि एडवर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो क्वालिफायर का वर्ड वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। अब एडवर्ब जब होता है, जैसे हम कहें ही रैन फास्ट, तो वर्ब कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तो ये थी वर्ब, और वर्ब की क्वालिटी है, ये हो गया एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इसको ही को तो नहीं इसने डिफाइन किया ना, इसने उसके दौड़ने को डिफाइन किया कि दौड़ कैसे रहा था, फास्ट दौड़ रहा था। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इतनी चीज को ना लिख के और बड़ा लिख दें तो देखिए कैसे होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ही पास, ठीक है, अब पास हो गया, क्यों, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, he worked hard। तो मैंने वही देखो यहाँ पे क्या किया कि पास सेफली अगर होता ठीक, या फिर इजीली, ही पास इजीली, तो इजीली क्या हो जाता, इजीली हो जाता आपका एडवर्ब, ऐसा तो होता। लेकिन ये इजीली को हमने ना करके कैसे बता दे, बहुत हार्ड वर्क किया तब वो जाके पास हुआ ना, इतनी गाथा लगी थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, समझ गए इसको कि नहीं?
हाँ अब इतने इजी से आप नहीं ला सकते। सर आ गई तुम अच्छे से यहाँ तो कैसे आप पूछ सकते हैं, तो कैसे होगा? ठीक है। तो आपका आज का ग्रामर का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और आप जो भी डाउट है इसके बाद जो है डाउट सेशन चलेगा, आप कोई भी पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। हाँ कुछ भी, मैथ साइंस इंग्लिश जीके करंट कुछ भी, ठीक है। क्या नाम है आपका? राजीव जी।